हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रैक्टिकल आज की डेट में समाप्त हो चुका है और मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर की बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हम यहाँ पर पेपर, जो कि ये जो पेपर है आपका इलेक्ट्रीशियन के, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ट्रेड है जिसका जो पेपर होता है कॉमन होता है, मतलब कि एक ही पेपर कई ट्रेडों में देखने को मिलते हैं। तो यदि आपके भी ट्रेड में यही पेपर आया था तो सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ये जो पेपर है आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का पेपर है और ये 2 ईयर कोर्स जो करें उनके लिए। अब ये सारे क्वेश्चन यदि आप में पूछे गए थे, यदि आपने सॉल्व किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। यदि आपने सॉल्व नहीं किया तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना था। तो देखिए, सबसे पहले साथियों यहाँ पर आपको पहला, यहाँ पर जब आप प्रयोग लिखे होंगे तो आपको पहला हेडिंग डालना था उद्देश्य। उसमें लिखना था शुष्क सेल को जोड़कर विशेष वोल्टता और धारा अध्ययन उत्पन्न करना। ये आपका होता है उद्देश्य में लिखना था। इसके बाद आपको परिचय में लिखना था साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं मोटी हेडिंग में कि वोल्टेज और धारा प्राप्त करने के लिए सेल को विभिन्न प्रकार से जोड़ा जाता है। एक से अधिक सेल को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करना, ये आपका हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जिसको परिचय बोला जाता है, ये मोटी हेडिंग में आपको लिखना था। यदि आपने लिखा होगा तो आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। इसके बाद साथियों आवश्यक उपकरण और सामग्री, इसमें आपको लिखना था शुष्क सेल, एमीटर, वोल्टमीटर, वायर डीसी सप्लाई, ये जो कि ये आपका जो होता है ये सामग्री में आ जाता है। जब इसका आप प्रयोग करेंगे तो इन सारी सामग्री का आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आपको लिखना था आवश्यक सामग्री में। तो ये आपका हो जाता है। देखिए, बहुत सारे छात्र ये कंफ्यूजन में थे कि जो यहाँ पर ए क्वेश्चन दिया गया है इसका ए ऑप्शन का अलग लिखना है, बी का अलग लिखना है, सी का अलग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, दूसरे में आपको इसका जो यहाँ पर जो बैटरी का यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसकी सावधानियां भी लिखिए, और सी ऑप्शन में क्या कह रहा है जो कि यहाँ पर जब आप इसका चेक कर पाएंगे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या है, इस सारी चीज़ों को आपको बताना था। तो ये आपका एक ही प्रैक्टिकल में था। ये आपका 50 नंबर का था, ये आपका 100 नंबर का था, नीचे वाला आपका 100 नंबर था, टोटल आपका 250 नंबर का था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। देखिए साथियों, इसमें आपको लिखना था सुरक्षा सावधानियां में, ऐसे आपको लिखना था। यदि आपने लिखा होगा तो आपको नंबर मिलेगा। सुरक्षा सावधानियां में आपको लिखना था सभी सेल को जांच कर परिपथ बनाए। उसके बाद दूसरे में आपको लिखना था यहाँ पर संयोजन ढीले नहीं होने दे, क्योंकि ऐसा होने पर सेल में उपयुक्त धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। इसके बाद तीसरे में साथियों लिखना था अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजन करें। तो ये आपका तीसरे पॉइंट में लिखना था। इसके बाद साथियों यहाँ पर कार्यविधि में आ जाइए। कार्यविधि में आपको क्या लिखना था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय एक सेल का ऋण सिरा दूसरे ऋण से और दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल से, मतलब कि बिल्कुल श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ेंगे तो आपका जो चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको चित्र भी बनाना था, चित्र बना दिए होंगे तो काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, कम नंबर आपको मिलेगा यदि आपने चित्र नहीं बनाया होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर आ जाता है तीसरे में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते समय सभी सेलों के सिरे एक बिंदु पर तथा ऋण सिरे दूसरे बिंदु पर संयोजित करें। तो ये आपका समांतर में, ठीक है, यहाँ पर समांतर में इस प्रकार इसका चित्र बनेगा। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, यदि आपने किया होगा तो आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। ये आपका पहला प्रैक्टिकल है। इसके बाद इसमें आपको चौथे में यहाँ पर लिखना था समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल वोल्टेज नीचे समीकरण को दर्शाया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज का ये आपका है। अब यहाँ पर इतना होने के बाद साथियों आपको क्या करना है, परिणाम इसका लिखना, मतलब कि सारे प्रैक्टिकल करने के बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आया, जब आपने प्रयोग किया, सफलतापूर्वक किया या नहीं किया। तो आपको लिखना था इसमें कि विशेष वोल्टता और धारा प्राप्ति हेतु सेलों के श्रेणी और समांतर संयोजना का सफल अध्ययन किया गया। ये आपको लिखना था साथियों रिजल्ट में, मतलब कि जब आपने इसका प्रयोग किया इसका रिजल्ट निकल कर ये आया। तो ये आपने लिखा होगा तो बिल्कुल अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर प्रयोग नंबर 2 में आते हैं, जिसमें कहा गया था वाट मीटर का, ठीक है, वाट मीटर से क्वेश्चन था जिसमें 2 वाट मीटर का यहाँ पर मापन करना था। तो इसका आप यदि लिखे होंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, जो कि यहाँ पर आपको परिचय में लिखना था। ये तो आपका उद्देश्य में हो जाएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और परिचय में आपको क्या लिखना था साथियों, इसमें लिखना था वाट मीटर किसी भी वैद्युतिक परिपथ की शक्ति अर्थात वोल्टेज ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। वाट मीटर मापन यंत्र डायनामोमीटर प्रकार, प्रेरण मोटर प्रकार एवं डिजिटल प्रकार के होते हैं, जिनका उपयोग परिपथ को आवश्यकता के अनुरूप करते हैं। ये आपका था परिचय में लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आवश्यक सामग्री की। तो आवश्यक सामग्री में इसमें ज़्यादातर चीज़ों की जरूरत नहीं होती, जो कि कम्बिनेशन प्लायर की जरूरत होती है। और कम्बिनेशन प्लायर का जो लंबाई होता है कितना होता है, 200 mm होता है। कितना होता है
साथियों 200 mm होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ये जो होता है 150 से स्टार्टिंग होता है और 200 mm तक होता है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नीचे यहाँ पर पूछा गया था, उसका यहाँ पर हो जाएगा सुरक्षा सावधानियां और निर्देश में, जो कि कनेक्शन कैसे होने चाहिए ये आपका लिखना था कि कनेक्शन जो होने चाहिए बिल्कुल कैसे होने चाहिए, अन्यथा परिणाम क्या होगा, प्रभावित होगा, मतलब रिजल्ट जो आएगा वो गलत आ जाएगा और उसके अनुसार इसमें प्रयोग पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना था। दूसरी बात, रीडिंग सफलतापूर्वक के त्रुटियां रीडिंग परिणाम को प्रभावित करेगा, ये भी आपको लिखना था। कार्यविधि में आपको लिखना था विद्युत धारा वोल्टेज की गणना द्वारा किसी परिपथ की वोल्टेज ज्ञात करने की प्रणाली को विद्यमान दोषों के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के वाटमीटर प्रयोग किए जाते हैं। ये यंत्र निम्न प्रकार होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको वाटमीटर, डायनामोमीटर और इस सारी मीटरों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी। डिजिटल यदि आपको बनाया है, यदि डिजिटल आपने हेडिंग दागा होगा तो आपको ये चित्र बनाना अनिवार्य है। यदि आपने हेडिंग नहीं दागा होगा तो आपको कोई भी इसमें चित्र की जरूरत नहीं थी। इसके बाद साथियों यहाँ पर इतना करने के बाद आपका परिणाम क्या है, क्या आपने प्रयोग सही से किया, इसको आपको यहाँ पर लिखना था। तो आपने लिखा होगा वाटमीटर का अध्ययन करके परिपथ में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया गया है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा प्रयोग, आसानी से आपके यहाँ पर लिख जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं तीसरे प्रयोग पे, जो कि तीसरे प्रयोग जो साथी लिखे थे उनका उद्देश्य में लिखना था 2 एकल फेज ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में लगाकर प्रचलित करना। तो ये आपको लिखना था पहली हेडिंग आप करेंगे उद्देश्य में आपको लिखना था। इसके बाद परिचय में आपको क्या लिखना था, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखना था कम लोड प्रदान करने वाले ट्रांसफार्मरों से अधिक लोड प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसके लिए दोनों ट्रांसफार्मरों का वोल्टेज अनुपात अर्थात वोल्टेज रेशियो, फेज सीक्वेंस, पोलरिटी और इम्पीडेंस समान होना चाहिए, ये आपको परिचय में इसका लिखना था। इसके बाद साथियों आवश्यक सामग्री और उपकरण में यहाँ पर आपको लिखना था जो इसकी सामग्री में जो उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेचकस किया जाता है, कम्बिनेशन प्लायर किया जाता है, चाकू होता है, एमआई टाइप वोल्टमीटर होता है, एकल फेज ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि एकल फेज से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी होगा। उसके बाद यहाँ पर एमआई टाइप जो कि एमीटर होगा 10 एम्पियर का, पीवीसी कॉपर तार के टुकड़े होंगे, ये भी आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें लिखने के बाद सुरक्षा सावधानियां और निर्देश आपको लिखने थे। इसमें किस किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और किस किन चीज़ों से सुरक्षा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रयोग करे तो उस पर कोई भी प्रभाव न पड़े। तो सबसे पहली बात इसमें लिखनी थी कि ट्रांसफार्मरों की पोलरिटी चेक करके ही समांतर में संयोजन करना चाहिए। दूसरी बात, मीटर उचित रेंज के प्रयोग करें जिनसे निरंतरता प्रभावित न हो पाए, ये आपको लिखना था। तीसरी बात, ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड की अच्छी प्रकार से जांच कर लें। और चौथे में इसे आपको लिखना था दोनों ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड से तथा लो वोल्टेज साइड के समांतर में संयोजित करें, ये आपको करना था। इसके बाद यहाँ पर कार्यविधि इसका लिखना था। कार्यविधि आप लिखेंगे तो अच्छी बात है, और लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसका फिगर बनाना था। फिगर आपको अच्छी तरह बनाए होंगे तो अच्छा अंक आपको प्राप्त होगा। और भी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और इसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट लिख देना था कि हमने ये प्रयोग किया, हमारा ये निष्कर्ष निकल के आया, ये आपको लिखना था। ये आपने लिखा होगा तो आपको अंक मिलेगा, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आपको कोई भी जानकारी मिली है इस चैनल के माध्यम से तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए।